हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जो है इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है छोटा से लेकर के बड़ा तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैं इसमें बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि नाउन से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक में बताना मैं भूल गया, ये नाउन है। तो आज जो है नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब नाउन का जो डेफिनेशन है बचपन में ही पढ़ाया जाता है। द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, ठीक है। अब बच्चों वाले से लेकर के बड़ों वाले तक के क्या डेफिनेशन होते हैं नाउन के, और नाउन के अंदर जो है क्या चीजें हैं, ठीक है। मतलब नाउन कोई जो है छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि नाउन क्या है, नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बस इतना ही नहीं है। नाउन का जो एरिया है ना नाउन का, बहुत बड़ा है ग्रामर में, है ना। ग्रामर के फील्ड में अगर नाउन का देखें तो नाउन का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे, है ना। नाउन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अगर ये सब आप पढ़ लेते हैं, नाउन पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, है ना, वर्ब पढ़ लेते हैं, एडवर्ब पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब आधा अधूरा स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, या आधा अधूरा अभी तक आप सीखे होंगे। तो इस वीडियो में मकसद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसके एडवांस लेवल तक जो है पहुँचा जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है खास करके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस तक जाने का प्रयास करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है बचपन में बताया गया होगा कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही डेफिनेशन रटे हुए हैं कि द नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। तो ये चीज़, द नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से और ये हमें सिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं डेफिनेशन जो है अलग-अलग ग्रामेरियंस ने क्या कहा है, ठीक है, उनका डेफिनेशन, जस्टिन स्फील्ड का डेफिनेशन क्या है नाउन का, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एन फॉर नाउन, ठीक है। एन फॉर नाउन, एन फॉर नाउन होता है और एन फॉर नेमिंग वर्ड्स, बस यही याद रखना है। एन फॉर नाउन और एन फॉर नेमिंग वर्ड्स। तो एन से नाउन, एन जो फर्स्ट लेटर है, एन से शुरू होता है नाउन और एन से शुरू होता है नेमिंग वर्ड्स, यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर सिंपल में बोलना है डेफिनेशन, क्यों हम उतना रटने जाएंगे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अगर कोई व्यक्ति पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हमें बचपन में जो सिखाया गया है वही बोलेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। थोड़ा-सा परफेक्ट बनना है तो परफेक्ट एक वर्ड में दे देंगे, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये परफेक्ट हो गया, ठीक है, एडवांस, है ना। एडवांस अभी और भी बताऊँगा, जैसे अब जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कई जो है अलग-अलग है ना। बुक का जो डेफिनेशन मिलता है, वो डेफिनेशन मिलता है कि ए नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड, इतना ही, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया जो स्कूल में बताया गया होगा बचपन से, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी है, ठीक है, कि नाउन जो होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब बताओ नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं किसके होते हैं, तो ये नेमिंग वर्ड्स और किसी के नहीं हैं। अब बताओ नेमिंग वर्ड्स दुनिया में जितने भी चीजें हैं तो हर किसी का कोई ना कोई नाम जरूर है, और वही नाम क्या है, वही नाउन जो है वो नाउन है, ठीक है। अब वर्ल्ड में जितने चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखो क्या क्या दिख रहा है। जो भी दिख रहा है, यहाँ तक कि लाइट भी क्या है, नाउन है। हवा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने चीजें दिख रही हैं, आसपास की जितने चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, तो नाउन है वो, ठीक है। अब नाउन है तो नेमिंग वर्ड्स है। किसका नेमिंग वर्ड्स हो सकता है भाई, तो वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, ठीक है, एनिमल हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि नेमिंग वर्ड्स ही होगा, फीलिंग भी तो होगा, आइडिया भी होगा, ठीक है। फीलिंग आइडिया भी तो आता है नाउन में, क्योंकि हम एयर को क्या करते हैं भाई, फील करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। स्मेल को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लाइट को भी क्या करते हैं, फील करते हैं ना, देख नहीं सकते लाइट को, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यही है, ठीक है। अब बताओ पर्सन में नाम है, पर्सन का नाम कई तरह के होता है, अमित होता है ना, अमित होता है, और ये कई तरह के जो सोनू, मोनू, है ना, टिंकू, पिंकू सभी होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नाम है व्यक्ति के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर किसी का नाम है। तो हर किसी का नाम क्या है, पर्सन में आएगा, नेमिंग में। अब प्लेस का नाम भी बहुत सारे हैं ना, झारखंड है, पटना है, रांची है, ठीक है, बिहार। तो ये सभी क्या है, प्लेस का नाम है। अब एनिमल में नाम बताओ, एनिमल में क्या क्या है, काव है, डॉग है ना, कैट है, गोट है। तो ये सभी क्या है, ये सभी किसमें काउंट हो जाएंगे, एनिमल में काउंट हो जाएंगे। थिंग्स में पेन, पेंसिल, कॉपी, है ना, पेपर, बुक्स, ये सभी क्या है, तो ये सभी थिंग्स में। अब बताओ फीलिंग आइडिया में भी तो ये भी हो सकता है नाउन, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये समझ में आ गया। अब बताओ प्लेस में भी कई तरह के नाम आ सकते हैं, एनिमल में है ना, थिंग्स में है। तो ये भी इसका डेफिनेशन बनेगा नाउन का कि नाउन
आर ना डायरेक्ट एक वर्ड में बोलेंगे कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लाइन में, ठीक है, एक लाइन में डेफिनेशन बन गया कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये भी एक तरह का डेफिनेशन है। अब एक में जो है एक महान ग्रामेरियन थे जिनका नाम जेसी निस्फील्ड था, उनका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा भाई नाउन के बारे में और उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया। तो जाने माने ग्रामेरियन थे जिसका नाम जेसी निस्फील्ड होगा और ये डेफिनेशन आपको न तो स्कूल में ही बताया गया होगा और न ही जल्दी किसी ने कोई बताया होगा, ठीक है, इक्का दुक्का को छोड़ करके, है ना। तो ये जो है आपको जल्दी डेफिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। नाम क्या था भाई, नाम याद रखना, जेसी निस्फील्ड। जेसी निस्फील्ड कौन थे, तो महान ग्रामेरियन थे, ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन, फेमस ग्रामेरियन, ठीक है। तो ग्रामेरियन किसको कहते हैं, जो भाई ग्रामर के बारे में डिस्कस करते हैं, साइंस के बारे में स्टडीज करते हैं, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी के बारे में रीड करता है ना, जो लिटरेचर पढ़ते हैं और मैथ के बारे में जो पढ़ते हैं उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, अब ग्रामर के बारे में स्टडी करने वाले को ग्रामेरियन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये है। अब इन्होंने क्या कहा, नाउन का डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया है वो आप देखो। इन्होंने कहा कि द द नेम ऑफ द नेम ऑफ एवरीथिंग द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज ए नाउन। तो प्रत्येक चीजें इस वर्ल्ड में जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, नाउन है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ नाउन विच आर लिविंग और नॉन लिविंग। चाहे वो क्या हो, लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, तो सारे के सारे जी प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, है ना, इस दुनिया में जिसका नाम है वो सारे के सारे नाउन है, ठीक है। अब शैडो भी नाउन होता है, ठीक है। अब बताओ जो है कि दरवाजा खटखटा रहा है। अब दरवाजा कोई खटखटा है तो कोई व्यक्ति तो होगा, ठीक है ना, किसी का इमेज आ रहा होगा। अब भाई कोई व्यक्ति होगा, चाहे मेल होगा फीमेल होगा, कोई होगा, लेकिन दरवाजा तो कोई खटखटाया है, तो यहाँ आया है, तो ये नाउन के बदले में आया ना, तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जो भी वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। तो अभी फिलहाल नाम देखते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज ए नाउन विच आर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मरे हुए हों। अब जैसे पेंसिल बताए थे, तो पेंसिल यहाँ पर नॉन लिविंग है, ठीक है, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी नाउन होते हैं और जो लिविंग होते हैं वो भी नाउन होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मरे हुए हो, सभी के सभी नाउन है जिसका नाम है इस वर्ल्ड में, ठीक है, हर कुछ नाउन है। समझ में आ गया। तो ये है इसका डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इस भाई साहब का है, ठीक है, मेरा डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो है आगे चलते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशन जान लिए। अब नाउन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, तो टाइप्स आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब टाइप्स में जो है आप पढ़े होंगे कि नाउन के 5 टाइप होते हैं, लेकिन लेकिन मैं इसको कुछ अलग ही ढंग से बताऊंगा। जैसे नाउन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। अब बताओ इस वर्ल्ड में जो वस्तुएं जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो या तो 2 ही तरह के हैं। एक तो है गिनने योग्य है जिसको काउंटेबल कहते हैं, ठीक है। तो एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, फिर भी हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये 2 तरह के नाउन जो है ये होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन में जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बताओ काउंटेबल नाउन में जो है 3 तरह के नाउन जो है हम उसको गिन सकते हैं और वो पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन वैसा नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद जो है कि कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन भी क्या है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। और जो है थर्ड है वो है कलेक्टिव। तो बताओ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो भी क्या है, वो भी काउंटेबल नाउन के में कंसिडर किया जाएगा। ये भी टाइप ही है नाउन का, ठीक है। तो 1, 2, 3 वो भी टाइप हो गया। अब 2 तरह के और नाउन हैं, ठीक है, 2 तरह के क्या हैं और नाउन हैं जो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जो बताओ जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको मापा तोला जाता होगा, तो इसमें एक है मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाता है और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये 2 नाउन हैं जो अनकाउंटेबल नाउन हैं और ये 3 जो नाउन हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर कितने नाउन हो गए, यहाँ पर नाउन हो गए 3
और यहाँ पर हो गए कितने नाउन हो गए, तो ये हो गए 2 और 3 और 2 होता है 5, ठीक है। तो मतलब टोटल टाइप्स कितने हो गए नाउन के, तो 5 तरह के हो गए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब इन पाँचों नाउन को समझना होगा, ठीक है, बारी-बारी से। तो ये पाँचों नाउन है क्या, ठीक है, तो ये पाँचों नाउन को समझाएँगे और उसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो ये पाँचों नाउन समझ में आ गया। पहला नाउन कौन-सा है भाई, प्रॉपर है, सेकंड कौन-सा है, कॉमन है, थर्ड कौन-सा है, कलेक्टिव है, फोर्थ कौन-सा है, मटेरियल है और फिफ्थ कौन-सा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वो होते हैं ये। बात समझ में आ गया? ये 5 तरह के नाउन आपको पहले से ही पता होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये पाँचों नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि ये जो लिखा हुआ है पेन, है ना? या छोड़ो, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं BOY, ठीक है। अब ये बॉय है, ठीक है। अब ये बॉय है तो बॉय कौन-सा नाउन है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ना कि बॉय कौन-सा नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है, कौन-सा नाउन है, ठीक है। तो देखो बॉय जो है, अब बताओ बॉय कहने से क्या अर्थ निकल रहा है? बॉय कहने से अर्थ निकल रहा है कि इस दुनिया में जितने भी बॉय हैं, वो सभी का डिनोट हो रहा है ना। अब बताओ यहाँ पर एक ग्रुप है ना? बॉयज़ों का ग्रुप है जिसमें जो है 10 लड़के हैं ना, ये देख लेना कितने हैं, तो ये ग्रुप है और ये सभी में है बॉयज़ हैं, ये सभी बॉयज़ हैं, ठीक है? ये सभी बॉयज़ हैं, है ना? इनका ग्रुप है, ये आपस में बैठ कर के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब ये आपस में बैठ कर के डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या है, बॉयज़ हैं और ये बॉय हो गए, ठीक है? ये बॉय है, तो देखो बॉय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है। बॉय करने का मतलब, बॉयज़ करने का मतलब है कि वर्ल्ड में जितने भी लड़के हैं, वो सारे के सारे डिनोट हो रहे हैं। तो पूरे जाति का जब भी डिनोट हो, पूरे जाति का बोध हो। जैसे अब छोड़ो, यहाँ पर एक और है पेन, बताओ। अब पेन कह रहे हैं तो पेन तो करने से तो ऐसा नहीं है कि 5 वाला पेन है, अल्कोस वाला कि 10 वाला है ना? या और भी टाइप के जो कई तरह के नाम होते हैं पेन का, तो ऐसा तो नहीं है। पेन कहने का मतलब वो कोई भी हो सकता है, चाहे 3 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 20 वाला, जितना वाला हो, है ना? तो पेन का जैसा मतलब पूरे जो पेन जाती है, ठीक है? पूरे जो पेन जाती है, वो सभी का डिनोट हो रहा है। तो ये भी, यानी इन दोनों का मतलब क्या निकल रहा है? इन दोनों का मतलब कि पूरे जाति का बोध करा रहे हैं ना। अब बताओ काव कर रहे हैं, ठीक है? अब काव कहने से अर्थ क्या निकल रहा है? काव कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने गायें हैं, वो सबका डिनोट हो रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि जो घर के बाहर जो गाय खड़ी है उसी के बारे में हम कह रहे हैं, नहीं। हम पूरे जो है गाय जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा जब भी हो कि पूरे जाति का बोध हो, ठीक है? तो जब भी पूरे जाति का बोध होता है ना, तो वो कौन-सा नाउन होता है? तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है? उसको कौन-सा नाउन बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन से पूरे जाति का बोध होता है। तो बॉय कहने से, पेन कहने से, काऊ कहने से पूरे जाति का बोध हुआ। तो बताओ पूरे जाति का जब भी बोध हो तो उसे कौन-सा नाउन कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो ये पहला जो है नाउन समझ में आ गया। फर्स्ट अभी अभी और अभी समझाते हैं। अब बताओ, यहाँ पर बॉय कर रहे थे, ठीक है ना? बॉय कर रहे थे और इनका जो अभी ग्रुप बना था यहाँ पर, अब इसमें से किसी का अगर हम नाम लेकर के पुकार दिए, ठीक है? मान लेते हैं कि इसमें से किसी का नाम एक था, जिसका नाम क्या था? अमित था, ठीक है? क्या नाम था? अमित। और इसको हम बोले और इसको हम जब डिनोट किए तो ये भाई डिनोट हो गया ना, ये खास हो गया उसी में से। ये क्या हो गया? स्पेशल हो गया, ठीक है? उन लड़कों में से अमित क्या हो गया? स्पेशल हो गया। तो स्पेशल हो गया मतलब इसका नामकरण हम जब धर दिए, ठीक है? नामकरण जब हो जाए, अब बताओ चाइल्ड, ठीक है? CHILD। अब बताओ दुनिया में जब चाइल्ड मतलब दुनिया में जितने चाइल्ड है सभी का बोध हो रहा है। अब बताओ जो दुनिया में जो बच्चे, ठीक है? जितने बच्चे हैं वो सभी के बोध हो रहे हैं। अब बच्चे हो सकते हैं कोई भी ना, मेल फीमेल जो भी, तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे जाति का बोध हो रहा है। बच्चा कहने से मतलब है कि पूरे जाति का बोध, ठीक है? तो जब भी पूरे जाति का बोध हुआ तो ये भी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है ना? कॉमन नाउन है। अब इसमें से एक बच्चा का नाम धर दिए और नाम दे दिए सोनू, ठीक है? अब नाम धर दिए इसका सोनू, तो भाई इसका नामकरण हो गया ना। तो जब भी नामकरण हो जाए, ठीक है? तो जब भी नामकरण जब हो जाता है, तो नामकरण जब भी हो जाता है तो कौन-सा नाउन बनता है? तो वो बनता है प्रॉपर नाउन, ठीक है? तो वो कौन-सा नाउन बनेगा? प्रॉपर नाउन, जब भी नामकरण बन जाए तो, है ना? या नाम दिया जाए तो। तो जब नाम पड़ जाए तो वो कौन-सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है? कौन-सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो नाम, ठीक है? जब नामकरण हो जाए तो प्रॉपर नाउन, और जब पूरे जाति का बोध कराए उसे कॉमन नाउन। तो ये 2 नाउन समझ में आ गया होगा सिंपली, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? कोई जो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब ये 2 नाउन आराम से समझ में आ गया। बता कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जब पूरे जाति में पूरे जाति का जब बोध कराए तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जब उसमें खास नाम पड़ जाए, स्पेशल नाम पड़ जाता है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं।
ये 2 नाउन समझ में आ गया, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब जो है थर्ड टाइप के नाउन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब बताओ, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्या जो है ये ग्रुप था, ठीक है? किसका ग्रुप था भाई? तो लड़कों का ग्रुप था। तो जब भी ग्रुप बन जाए ना, तो जब ग्रुप बन जाता है तो उसको कलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? तो जब ग्रुप बन जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ग्रुप जब भी बन जाए, चाहे कुछ का भी, ए बकेट ऑफ फ्लावर है ना, फूलों का गुलदस्ता, है ना, मधुमक्खियों का झुंड, गायों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, तो ये सभी क्या है? कलेक्टिव है, ठीक है? तो जब भी समूह बन जाता है तो उसको कौन-सा नाउन बोलते हैं? उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का, अब यहाँ पर थर्ड जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट टाइप के जो है नाउन को समझते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप का नाउन है मटेरियल, ठीक है? और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि घर पर आया था 2 केजी मटन, ठीक है? घर पर क्या आया था? 2 केजी मटन आया था, ठीक है? और उसको जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग है ना, कढ़ाई में बना रहे थे, ठीक है? इस कढ़ाई में उस 2 किलो मटन को डाल दिए, ठीक है? और इसमें तेल मसाला जो जितना स्पाइस जो होता है, टाइप के स्पाइसेस, इसमें हमने ऐड कर रखे और इसको जो है गैस चूल्हा पर जो भी बोलो, इसको पका दिए, ठीक है? अब इसको जब पकाएँ, ठीक है? तो बताओ, जो 2 केजी जो मार्केट से जो मटन लाए हैं, तो 2 केजी जो मटन लाए उसका क्या है? माप-तौल हो गया ना? तो जब भी किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ का जब माप-तौल हो जाए, तो जब भी माप-तौल हो जाता है तो मटेरियल नाउन बनता है। कौन-सा नाउन बनता है? मटेरियल नाउन इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। 2 केजी मटन कौन-सा नाउन कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहे 2 केजी क्या हो गया भाई? माप-तौल हो गया। 1 लीटर ऑयल क्या हो गया? मटेरियल हो गया। 1 लीटर वाटर क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो बताओ, ऑयल, वाटर, गोल्ड, सैंड, है ना, राइस, ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसका जो है माप-तौल होता है। तो जिसका माप-तौल हो जाए तो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है? तो ये जो है ये 4th समझ में आ गया। अब जब हम इसको पका रहे थे तो इसमें से ज़रूर जो है स्मेल निकल के आ रहा होगा। तो जब भी इसका जब स्मेल निकल जाए, अब बताओ, स्मेल को हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग क्या उसको छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ़ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जब भी महसूस करते हैं, अब बताओ, हवा हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हवा को छू लेते हैं। लाइट जो अभी जल रही है, ये लाइटें क्या हैं? ये भी एक तरह के फीलिंग है, ठीक है? इसको हम पकड़ नहीं सकते। यहाँ पर लाइट जा रहा है ना, कहाँ पकड़ा रहा है? पकड़ा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि जब फीलिंग हो जाए, ठीक है? जिसको हम फ़ील कर सकते हैं। तो इसमें से जो स्मेल आया था, तो एक टाइप का स्मेल था, है ना? और बहुत अच्छा स्मेल था। तो बहुत अच्छा स्मेल था, हम इसको नहीं देख सके, नहीं छू सके, सिर्फ़ फ़ील किए। तो जब भी फ़ीलिंग हो जाता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कौन-सा नाउन कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ये जो है 5 तरह के नाउन जो है मैंने इसको बता रखा है, ठीक है? अब आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि भाई नाउन का डेफ़िनेशन क्या होता है, फिर है ना, ये नाउन का जो है टाइप्स क्या होते हैं, है ना? इनके जो है डेफ़िनेशन भी जो है अब आराम से लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? पाँचों टाइप के जो नाउन हैं।